परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 18वें अध्याय का है 19वां श्लोक। ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में वह रात्रि के प्रवेश काल में लय होते हैं और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं। ये समझा रहे भगवान कि ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुए। प्रकृति के वश होकर के जितने भी भूत समुदाय हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो भी चीज़ें बनी हैं सब भूत हैं। भूत माने आज हैं और कल नहीं। तो फिर कहते हैं पहले ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में सब उसी में ही लय हो जाते हैं। और फिर ऐसे उनकी 100 वर्ष पूर्ण होते हैं। जैसे आगे बता चुके हैं ना, कलयुग कितना होता है और त्रेता युग कितना होता है। कलयुग को बताया था 4,32,000 वर्ष और द्वापर को 8,64,000 वर्ष, 64,000 वर्ष। और ये बता त्रेता को बताया 12,96,000 वर्ष। सतयुग को बताया 17,28,000 वर्ष। ऐसे ही कुल जोड़कर 43,20,000 वर्ष की आयु होती है। ऐसे ये 100 वर्ष 100 बार चौकड़ी हो जाती, 100 वर्ष ऐसे बीत जाते। ब्रह्मा जो इतने इस जितनी चौकड़ी जब लगती है 100 बार जब हो जाती तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और फिर जब वो एक दिन होता है ऐसे ही बढ़ा करके उनकी इतनी आयु होती है। कितनी? इतनी 1000 चौकड़ी तक बार 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 बार। तो कहते इतना होने पर ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर वे अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं। एक न एक दिन ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं। मेन कारण यही समझ लो कि एक न एक दिन ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा भी प्रकृति के ही अधीन है। भू सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय सर्वथा प्रकृति के अधीन है। अब जीवों के भिन्न भिन्न गुण और कर्मों की वासना के कारण उनका स्वभाव बनता है। का जीव जितने हैं उनकी स्वभाव कैसे बनता है? उनकी कर्म के कारण और उनकी वासना के कारण। जहाँ जहाँ इंसान का वासना रहती है, जिसमें जिसमें मन रहता है उसी उसी में उनको भगवान भेज देते हैं। कहते तुम्हारा अगर मन पड़ा हुआ है कि तुम घर में घर बनवाया है, घर ही में चिपके रहते हो, हमेशा उसी में घुसे रहते, तो कहते छिपकली कीड़े मकोड़े बन करके फिर आओगे। जिनका मन पैसे में पड़ा हुआ तो कहते वही सांप बिच्छू बन करके उसी पर आकर के बैठेंगे। लड़के बच्चे में जिनका मन पड़ा हुआ आखिरी समय तो वो कहते शुगर की योनि में वो आएंगे। आज तुम्हारे 1-2 बच्चे हैं, अगले जन्म जब शुगर की योनि में होगा तो 12-12 बच्चे। ऐसे ही बता रहे कि जैसी तुम्हारी वासना होती, जिस चीज़ में तुम्हारी वासना है और जैसे तुम्हारे कर्म है। इंसान होकर के भी अगर वही खाना पीना भोगने में पड़े तो पशुवत तुम्हारी बुद्धि है, तो उसी के कारण तुमको फिर पशु योनि में आना पड़ेगा। कर्म के अनुसार ऐसे ही बता रहे समझा रहे हैं कि उनका कर्मों की वासना के कारण उनका स्वभाव बनता है, वही उन्हें तरह तरह की योनियाँ प्राप्त कराता है। भगवान किसी को नहीं संसार वाले कहेंगे भगवान हम तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने हमको ऐसा क्यों दे दिया, ऐसी बीमारी क्यों दे दी, ऐसी परेशानी क्यों दे दिया, इतनी समस्या क्यों दे दी। कैसे कहते हैं लोग? हैं भगवान को अच्छा कोई कुछ होगा तो कहेंगे हमने किया हमने किया, और कोई समस्या आई कोई परेशानी हुई तो सीधे भगवान तुमने ऐसा मेरे साथ क्या क्या किया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, और हमसे क्या ऐसी गलती हुई थी, क्या तुमको हम ही मिले थे, हमसे क्यों ऐसा दो। तरह तरह से भगवान को कहेंगे। लेकिन भगवान न्याय नहीं। क्यों? भगवान जानते जैसे दुकानदार हैं, कोई उनसे कोई चीज़ खरीदने जाए तो वो क्यों कहे कि किसी को तुम 5 किलो दे रहे हो, हमको तुम 25 ग्राम दे रहे हो। भैया जितना तुम पैसा दोगे दुकानदार उतना ही तुमको देगा। किसी को तुम चीनी दे रहे हो, हमको मिर्चा दे रहे हो, ऐसा कह सकते हो। कह सकते जो लेने आएंगे ग्राहक ना समझ होंगे। लेकिन जो समझदार होंगे तो वो जानते भैया हमको मिर्चा चाहिए, हमें मिर्चा लेने हम आए, हमको वही मिल रहा है। उसको चीनी के काम के तो चीनी लेने की चीज़ जरूर तो चीनी लेने आएगा। या जिसको 100 जिसकी कीमत दी उसको वैसे ही चीज़ मिलेगी। अब ये कहा नहीं मूर्खता कोई करे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक जो था वो सोनार की दुकान पर गया, कहता भैया हमको चप्पल दे दो। तो कहा चप्पल यहाँ तो नहीं मिलती,
कैसी चप्पल होती? उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं ये सोने को चप्पल ही बोलता हूँ। पूछा भैया कैसी होती? तो पैर में पहने हुए था, दिखाया भी। तो कहा पागल हो क्या, मेंटल हो क्या, यहाँ क्यों आए हो? सोने चांदी की दुकान पर क्या कोई चप्पल मिलती है? ऐसे ही बताया कि हम लोग भी बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। जैसे तुम्हारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार तुमको योनि मिलती। भगवान इसलिए महा करता है। वो कहता मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, मेरी इसमें स्पृहा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं। तुम्हारी इच्छाएं भरी हुई हैं, इसी कारण तुम बार बार संसार में आते और जाते हो। तुम्हारा मन नहीं भरता है, इसमें अपना चित्त रमा लेते हो, कहीं पैसे में, कभी लड़के में, बच्चे में, घर में, द्वार में। और लेकिन देख करके ध्यान से देखो तो कुछ भी नहीं है। पैसा है लोगों के पास लेकिन सुकून नहीं है, तो पैसे में दीवाने रहते हो। लड़के बच्चे हैं, इतने घर भरा पड़ा है, लेकिन इंसान को कहीं चैन नहीं है, क्योंकि वो कोई सुनता ना मानता है। तो क्या है उसमें? तुम देख देख के कहते हो हमारे भी हो। तो इसलिए ये दुख सुख संसार की चीज़ों वस्तु में सुख नहीं है। जैसे सर पे कोई चीज़ लादने से सुख नहीं है, उतार के रखने में। ऐसे ही गुरु बता रहे हैं कि जितनी चीज़ तुम भगवान को अर्पण कर पाओ, जितना जितना तुम्हारे अंदर त्याग होगा, उतने उतने तुम्हें शांति और संतोष प्राप्त होगा। जितना जितना तुम भगवान की ओर बढ़ते रहोगे, जितना जितना भगवान से प्रीति करते रहोगे, उतने तुम्हें आनंद मिलेगा। और जितना जितना तुम उससे न्यारे हो रहे हो, दूर हो रहे हो, तो गुरु होते उतना ही दुखी हो रहे हो। अपने घर से तुम जितना जितना बाहर निकल के जाओगे, तुम्हें धूप लगेगी, बरसात लगेगी, छाया नहीं मिलेगी तो तड़पोगे। वही जितना अपने नज़दीक आते चले जाओगे, उतने तुम्हें सुख और आराम मिलेगी। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि हम किसी को ऐसे कष्ट नहीं देते हैं। ये मनुष्य का शरीर पा करके अगर हरभजन नहीं कोई करता तो बेकार ही उसका आना जाना हुआ। और जो परमात्मा में लीन हो गया तो कम से कम कष्ट उठा करके भी अपना काम तो कर लिया। और जो उसमें आए भी यहाँ पर पड़ा हुआ सुख में, लेकिन वो दुख के कारण है, इसी में धोखे में बैठा हुआ है कि देखो हमको अब सुख मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। लेकिन ऐसे सुख मिलने वाला नहीं है। जो सुख आए फिर ना जाए, उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। संसार इसी में पड़ा हुआ है कि हमको कभी न कभी मिलेगा। लेकिन भगवान कहते ये तो तुम्हारे आज भी सुख नहीं देगा और आगे भी नहीं देगा। इसी के कारण तुमको बार बार संसार में आना पड़ेगा। फिर से तुम्हें वही गर्भ योनि में जलना रंधना पड़ेगा। फिर से तुम्हें मृत्यु का भय उठाना पड़ेगा। कब तुम्हारी मृत्यु? गुरु कहते हमेशा ही मृत्यु तुम्हारे सर पर ही खड़ी रहती है। किस घड़ी वो आकर के जौन है हमला कर दे कोई नहीं जानता। काल तुम्हारे सर पर बढ़ाया करता है। इसलिए बता रहे हैं कि वो स्वभाव जिससे होते, जैसे जिसके कर्म होते, उसी के अनुसार उसकी योनि में प्राप्त करा देता हूँ। ऐसा होने में जीव अपने कर्मों के बस में है, परंतु वो मनुष्य योनि में आने पर इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है कि यदि चाहे तो फिर पूर्व जन्म के चक्र से मुक्त हो जाए। कहते भले को पहले तुमने जो कर्म किए उसके कारण तुम योनि में आने को मजबूर हो। जैसे कोई चोर है या कोई डाकू है, आतंकवादी है, पहले उसे नहीं मालूम था तो उसने कर्म किए, अब उसको जेल हो गई है। और जेल में सब समझाया जाता, बताया जाता है, उसे उम्मीद भी रखी जाती है कि सज़ा काट ले, और फिर अपने जब जाए सज़ा उसकी माफ़ भी कर दी जाती है। अच्छे कर्म करे तो फिर उसको छुट्टी जब मिलेगी वहाँ से तो फिर वो उससे उम्मीद की जाती है कि वो अच्छे कर्म करे और फिर बार बार जेल में ना फंसे। ऐसे ही हम लोग भी संसार रूपी जेल में सब कैद कर गए हैं। जैसे हम लोग घर जेलें बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग एक कमरे में रहते हैं। ऐसे हम लोग भी 2, 4, 6 लोग ऐसे कमरे में मकान में मतलब रह रहे हैं। सब कोई किसी के बंधन में नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने स्वभाव से प्रेरे हुए हैं। लेकिन ऐसे बंधन बना हुआ है कि हो सकता है कि दुनिया को क्या कहेगी, हम लोग प्रेम से रहते हैं, दुनिया को दिखाते रहते हैं। जैसे ढोलक होती है ना, ऊपर से रंगी चुनी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अंदर ढोल क्या होती है, पोल ही। ऐसे ही हम सोचते खाली हमारे साथ ऐसा है, लेकिन संसार में सबके साथ ऐसा है। संसार में अगर ढूंढ के देखो तो कबीर ने इसी तो बताया है, देख फरीदा ऊंचे चढ़कर घर घर लागी आग। आग कौन सी है? कामना रूपी, इच्छा रूपी आग है। इसी में संसार सब जल रहा है। अगर हम भी यही में पड़े हुए हैं तो फिर हमारे गुरु की मेहनत सब बेकार है। जो हमसे गुरु ने उम्मीद लगाई है कि कम से कम हम सुधरें, और जो हम जितने लोगों को सुधार सकें, जितने लोगों को हम के कार्य भगवान के कार्य में रद्द कर सकें, उतना हम कार्य करें। अगर हम नहीं कर पा रहे तो वो भी बेकार। गुरु कहते थे
हमेशा कि तो अपनी मेहनत की तो कदर करते नहीं हो, कम से कम हमारी ही करो। देखो कि काहे के लिए, जैसे बताया गुरु क्या होता है, मोमबत्ती की तरह अपना जल करके संसार को रोशनी देता है। ऐसे ही गुरु को बोलते आसान नहीं है गुरु बनना, लेकिन अगर कोई को भगवान ने ऐसा स्थान दिया है, कोई तुम्हारी इतनी शान, किसी को इतना प्रेम है, तो उसको सद्मार्ग ही दिखाना है। तो इसलिए समझा रहे कि पहले के कर्म के अनुसार तुम तो जरूर ही इस स्वतंत्रता छोड़ करके इस योनि में आ गए हो, लेकिन अब स्वतंत्र हो कि इस बार बार जन्मने मरने से तुम बच सकते हो। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर उसी चक्कर में फिर विवश होकर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे कर्म में जो है, अगर तुम फिर से अगर इस पर विचार नहीं किया, इसको जाना नहीं, समझा नहीं, तो इन्हीं कर्म के कारण ही तुमको फिर से विवश होकर के फिर से तुम्हें इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में भी आना पड़ेगा। अब आने पर तुम्हें अथाह दुख उठाना पड़ेगा, फिर वही जन्मना वही मरना, ये ताता कभी खत्म नहीं होता है। करने वाला ओम है, कराने वाला ओम है, कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। करने वाला ओम है, कराने वाला ओम है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। सारी सृष्टि चलती रहती एक उसी के सहारे, सारी सृष्टि चलती रहती एक उसी के सहारे, उसी के दम पर रोशन है ये सूरज चांद सितारे, उसी के दम पर रोशन है ये सूरज चांद सितारे। कण कण वही माँ, कण कण में मान उसको, उसकी शक्ति महान है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। करने वाला ओम है, कराने वाला ओम है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। वही रूप प्रेमी का बन कर प्रेम सभी से करता है, वही रूप का दीप बना कर प्रेम सभी को देता है, वही रूप प्रेमी का बना कर प्रेम सभी से करता है, वही रूप दीप का बना कर प्रेम सभी को देता है। लेने वाला ओम है, दिलाने वाला ओम है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। करने वाला ओम है, कराने वाला ओम है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। अपने सारे कर्मों को परमात्मा पर अर्पण करता जा, अपने सारे कर्मों को परमात्मा पे अर्पण करता जा। कर्तापन का भाव मिटा कर निर्मल मन को करता जा, कर्तापन का भाव मिटा कर निर्मल मन को करता जा। यही गुरु का ज्ञान है, उसकी शक्ति महान है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। करने वाला ओम है, कराने वाला ओम है, तो फिर कर्तापन का भाव लाने का क्या काम है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन